बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम बुद्ध वचनों या फिर जिसे कहें कि बुद्ध की शिक्षाओं को समझ रहे हैं। यह इस अध्याय का 129वां भाग है। आज के इस अध्याय में हम समझेंगे कि सम्यक दृष्टि का पहला स्थान क्यों है। हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धांत लोगों को दिए, जो धम्म उन्होंने पूरे मानव जाति को दिया है, उसका मार्ग मध्यम मार्ग है। और इस मध्यम मार्ग के अंतर्गत 8 अंग हैं जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। यहाँ सम्यक का अर्थ है कि सही, वास्तविक, प्योर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सम्यक दृष्टि का पहला स्थान क्यों है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग में सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि की व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि सम्यक दृष्टि यह जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि सम्यक दृष्टि ही न हो, वास्तविक दृष्टि ही न हो, तो मनुष्य सदैव मिथ्या दृष्टि में ही लिप्त रहता है। और मिथ्या दृष्टि होने के कारण मनुष्य अपने जीवन को एकदम नरक जैसा बना लेता है। इसीलिए कोई व्यक्ति यदि अपने जीवन के दुखों को दूर करना चाहता है, उनसे ऊपर उठना चाहता है और इस भव संसार से छुटकारा पाना चाहता है, तो सम्यक दृष्टि परम आवश्यक है। आइए जानते हैं कि सम्यक दृष्टि क्या है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि श्रेष्ठतम है। मैंने बताया अभी आपको आर्य अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 अंगों का मार्ग, वो मार्ग जो भगवान बुद्ध ने हमें दिए हैं, जिस मार्ग को अपनाकर मनुष्य दुख मुक्ति का मार्ग चल सकता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उनमें सम्यक दृष्टि श्रेष्ठतम है। सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ जीवन की प्रत्येक बात की भूमिका है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जो सम्यक दृष्टि है वे श्रेष्ठ जीवन के प्रत्येक बात की चाबी है। यदि आप श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो सम्यक दृष्टि यह इसकी चाबी है। और सम्यक दृष्टि का न होना सभी बुराइयों की जड़ है। जितनी भी संसार में बुराइयां हैं उसका कारण यही है कि मनुष्य के पास सम्यक यानी कि यथार्थ दृष्टि नहीं है। बुद्ध ने कहा है सम्यक दृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है कि आदमी जीवन की प्रत्येक घटना को प्रतीत समुत्पन्न जाने। सम्यक दृष्टि का मतलब ही है प्रतीक समुत्पाद के नियम को जान लेना। ये बात याद रखिए कि सम्यक दृष्टि का अर्थ ही है कि प्रतीक समुत्पाद के नियम को जान लेना। प्रतीक समुत्पाद का नियम क्या है? प्रतीक समुत्पाद का नियम वह है जो यह पूरी प्रकृति में लागू होता है।
हम कह सकते हैं कि प्रतिसमुत्पाद का नियम प्राकृतिक नियम है। भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं वे प्रतिसमुत्पाद नियम पर ही आधारित है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में और इस संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं वे सभी प्राकृतिक है, अप्राकृतिक नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसका मनुष्य का जो दिमाग है उसका उत्तर नहीं ढूंढ पाता, तो उसके लिए वे किसी काल्पनिक ईश्वर का सहारा लेता है, आत्मा का सहारा लेता है या चमत्कार का सहारा लेता है। वे सोचता है कि प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं वे सभी ईश्वर की मर्जी से होती हैं या फिर यह कोई चमत्कार है जो अप्राकृतिक है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ऐसी धारणा रखना ही मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि प्रकृति में जो भी चीजें घटित होती हैं वे सब प्राकृतिक हैं। वे सब प्रकृति के नियम के अनुसार ही घटित होती हैं। उसमें किसी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, या कहीं तो उसमें कहीं किसी तरह के कोई चमत्कारी शक्ति यानी कि ईश्वरीय शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यह पूरा का पूरा संसार प्रतिसमुत्पन्न है, प्रकृति के नियमों से बंधा है और प्रकृति के नियमों पर ही आधारित है। यदि कोई ईश्वर या कोई चमत्कारी शक्ति चाहे भी तो भी इन प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकती, क्योंकि प्रकृति के नियम अटल है, ये शाश्वत है, इन्हें बदला नहीं जा सकता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आदमी जीवन के प्रत्येक घटना को प्रतित्व समुत्पन्न जाने। सम्यक दृष्टि का मतलब ही यही है कि प्रतित्व समुत्पाद के नियम को जान लेना। आगे बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, जो कोई भी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि रखता है, मिथ्या संकल्प रखता है, मिथ्या वाणी रखता है, मिथ्या कर्मांत रखता है, मिथ्या जीविका रखता है, मिथ्या प्रयास रखता है, मिथ्या स्मृति रखता है, मिथ्या समाधि रखता है, जिसका ज्ञान और विमुक्ति मिथ्या रहती है, उसका हर कार्य, उसका हर वचन, उसका हर विचार, उसकी हर चेतना, उसकी हर आकांक्षा, उसका हर निश्चय, उसकी हर प्रक्रिया, ये सभी चीजें उसे ऐसी स्थिति की ओर ले जाती हैं जो अरुचिकर होती है, अप्रतिकर होती है, बुरी लगती है, अलाभप्रद होती है तथा दुखद होती है। ऐसा होता क्यों है? मिथ्या दृष्टि के कारण। इसीलिए सम्यक दृष्टि का होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण और परम आवश्यक है। बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, ठीक आचरण ही पर्याप्त नहीं है। एक छोटा बालक ठीक आचरण कर सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे इसका ज्ञान है कि उसका आचरण ठीक है। ठीक आचरण के लिए ठीक आचरण का ज्ञान आवश्यक है। आगे भगवान बुद्ध अपने एक शिष्य से पूछते हैं, आनंद, यथार्थ भिक्षु किसे कहते हैं? तब आनंद ने कहा, भगवान, मैं नहीं जानता, कृपया समझाइए कि यथार्थ भिक्षु किसे कहते हैं। बुद्ध ने कहा, यथार्थ भिक्षु उसे ही कहते हैं जो बुद्धि पूर्वक संभव और असंभव के भेद को समझ लेता है। लेकिन यह सब होता कैसे है? यह सब तभी होता है जब किसी भी व्यक्ति या भिक्षुक की जो दृष्टि है वह सम्यक हो, मिथ्या न हो। तो सम्यक दृष्टि यह बहुत ही आवश्यक है और यह अष्टांगिक मार्ग में सबसे श्रेष्ठतम है, क्योंकि यदि
मनुष्य की दृष्टि सम्यक न हो तो उसके जीवन का जो आधार है वो पूरा का पूरा मिथ्या हो जाता है। क्योंकि यदि दृष्टि असम्यक रही, दृष्टि मिथ्या रही, तो फिर सभी कुछ मिथ्या हो जाता है। उसका जीवन मिथ्या हो जाता है, उसके पूरे कर्म मिथ्या हो जाते हैं, उसके पूरे प्रयास मिथ्या हो जाते हैं। और ऐसी मिथ्या प्रयास, ऐसे मिथ्या कर्म मनुष्य के लिए हानि कर होते हैं, अलाभप्रद होते हैं और दुखद होते हैं। इसीलिए सम्यक दृष्टि का होना परम आवश्यक है। सम्यक दृष्टि उत्पन्न कैसे होती है, यह भी एक बड़ी बात है। सम्यक दृष्टि तभी उत्पन्न होती है जब संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं उसे आप प्राकृतिक समझें। यह जाने कि जो भी घटनाएं इस संसार में घट रही हैं वे सभी प्राकृतिक है, अप्राकृतिक नहीं है। वे सभी ईश्वर या किसी चमत्कारी शक्ति के माध्यम से घटित नहीं होती, बल्कि वे प्रकृति का स्वाभाविक स्वरूप है। इसीलिए ध्यान करिए और सभी घटनाओं को प्रतीत समर्पण जानिए। यही जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग है और यही मार्ग आपको मुक्ति की तरफ अग्रसर करता है। जिसके पास सम्यक दृष्टि है वह जीवन में मुक्ति रूपी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि सम्यक दृष्टि क्या है और क्यों सम्यक दृष्टि श्रेष्ठतम है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो ने आपके जीवन का मार्गदर्शन किया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।